सर जो डीएवी का बुक में सर उसमें परसेंट नहीं है। यस सर। सर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। सर प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट है। हाँ, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज नहीं है ना? यस सर। चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा एनसीईआरटी और दूसरे बुक्स में है, ठीक है ना? तो दूसरे स्कूल में पूछा जाता है, तो इसको भी पढ़ लो। और तुम्हारा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में जो है ना ये यूज हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें तुम्हारा किसी तरीके का इससे नुकसान नहीं होगा, ठीक है? ये समझ लो तुम लोग इसका बोनस है। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो, नर्सरी 5000 प्लांट। सर कौन सा चैप्टर है? परसेंटेज। अच्छा, इससे दिक्कत हुआ। चलिए 5% of the plants are roses and 1% are mango. 1% are mango plants. What is the total number of other plants? What is the total number of other plants? चलो बना के बताओ इसको जल्दी। क्या बोल रहा है कि एक नर्सरी है जिसमें 5000 प्लांट्स है, जिसमें 500 प्लांट्स जो है ना 5% प्लांट्स है, वो क्या है आपका रोज का है, और 1% मैंगो का प्लांट है। तो आपको बताना है क्या कि दूसरा, और जो दूसरा प्लांट होगा वो इसमें कितना है। सर 300 प्लांट्स। 300, दूसरा 300 आया। आया आंसर। यस सर। सर 5700। 5700। और किसी का कुछ आंसर आया क्या? सर 5700 नहीं सर। हाँ तो सर बता दो। यहाँ टोटल 5000 प्लांट ही है, और तुम्हारा अदर प्लांट आ रहा है 5000। सर 4700 होगा। और किसी का कोई आंसर? चलो ठीक है, देखो तब सबसे बना किसी को दिक्कत भी हुआ क्या? यस सर बन गया। वेरी गुड। अगर दिक्कत होता है ना तो बताया सर करना। क्वेश्चन नहीं समझ में आया। समझ में आया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखो समझा देते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि एक नर्सरी है, ठीक है ना? नर्सरी मतलब कहा जहाँ पे तुम्हारा पेड़ पौधा जो है ना उगाया जाता है, ठीक है? तो बोल रहा है एक नर्सरी में टोटल जो है ना वो 5000 प्लांट है, ठीक है? टोटल टोटल करके कितना, 1 2 3 4 करके 5000 प्लांट है।
उसे बोल रहा है उस 5000 प्लांट का 5% प्लांट जो है ना वो क्या है, रोज का है। 5000 का 5% निकाल लो, उतना प्लांट रोज का है। और 1% जो है ना मैंगो का प्लांट है। 1% किसका है, मैंगो का। तो आपको बताना है कि जो पेड़ बच गया वो कितना पेड़ है, ठीक है ना। जो कि दूसरा पेड़ पेड़ होगा ना, हो सकता है लीची का हो या किसी चीज और का हो, तो कितना है वो बताना। तो सबसे पहले क्या है, इनको निकाल लो, इसको निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो और टोटल माइनस कर लो। माइनस कर दो। हाँ बस यही तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ना। तो नंबर ऑफ हम लोग रोज प्लांट प्लांट निकाल लेते हैं, है ना। टोटल प्लांट 250। टोटल प्लांट हम लोग के पास 5000। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रोज प्लांट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना है 5% है ना। 5/100 into 5000। 5% ऑफ कितना 5000, सही है। तो कैसे निकलेगा 5/100 इंटू क्या हो जाएगा 5000। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 5 से 50। 250 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ मैंगो प्लांट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैंगो प्लांट, मैंगो प्लांट पता करना है तो क्या है आपके पास 1% ऑफ 5000। तो क्या हो जाएगा 1/100 into 5000। 5000। सर 2 जीरो कट जाएगा। तो कट गया, कितना आ गया आंसर 50। तो आपके पास नंबर ऑफ अदर प्लांट निकालना है, नंबर ऑफ अदर अदर प्लांट। ये कैसे निकलेगा, टोटल प्लांट में माइनस कर देंगे क्या, मैंगो प्लांट प्लस क्या हो जाएगा रोज। रोज का तो ये कितना है, टोटल प्लांट है 5000 5। और ये कितना आ जाएगा देखो, तुम्हारे पास कितना 50 और प्लस क्या 50। तो मतलब क्या 5000 में माइनस करना है 300, ये आ जाएगा 4000। ये आपके पास अदर प्लांट। नोट कर लेते हैं जिनका भी दिक्कत। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। आ गया समझ में सबको। यस और सर। माइक ऑन करके बताना हो। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। A certain company has 80 employees. Who are engineers. In this company, engineers constitute 40% of its workforce. Workforce. How many people are employed in? How many people are employed in the company? चलिए बताइए।
सर 68 68। अच्छा बाबू खुद सोचो, 40% इंजीनियर है, ठीक है, और ये 80 है, ठीक है ना, तो और टोटल एम्प्लॉय जब निकालिएगा तो बढ़ेगा कि घट जाएगा? 200. एक आंसर आया है 200, एक आंसर आया था 68। 68 तो नहीं होगा, इससे कभी भी कम तो नहीं हो सकता है ना। और किसी का आंसर कोई? बना? देखो नहीं बनता है तो परेशान नहीं हुआ, बता दिया करो, ठीक है। रोहित, आर्यन, स्मिथ, 112 कितना? सर 112 112 का आंसर आया। चलो देखते हैं जरा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को क्या मान लेंगे? लेट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बी एक्स। मान सकते हैं ना, टोटल हम लोग को पता करना है ना, हाउ मेनी एम्प्लॉयज पीपल्स आर वर्किंग इन द कंपनी, ठीक है। तो आपके पास क्या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को एक्स मान लेते हैं, और क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, क्या 40% जो है ना, 40% जो है वो कितना है, 80 एम्प्लॉयज। 80 एम्प्लॉयज, तो 40% किसका? तो 40% एक्स का, है ना। 40% ऐसे देखो, इसको लिखते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो they बोल रहा है क्या, a certain company has 80 employees who are engineers. In this company the engineers constitute 40%। बोल रहा है कंपनी में देखो 100% एम्प्लॉय होगा, 100% में 60% अदर है, ठीक है ना। इसमें आपके पास मैनेजर हो सकता है, लेबर हो सकता है ना, प्यून हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये बोल रहा है क्या है, 40% जो है ना, 40% क्या है आपके पास, इंजीनियर। तो दोनों को मिला देंगे तो 100% हो जाएगा, है ना। और 100% को क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो हम लोग क्या दे रखा है बताओ तो, 40% ऑफ टोटल, टोटल क्या है, एक्स। 40% ऑफ टोटल कितना दे रखा है तुमको बताओ, जल्दी से बताओ। 80 80. गुड। तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा, 40। तो ये कट जाएगा तुम्हारा, है ना, 4 1 जा 4 और 4 2 जा। तो एक्स इज इक्वल टू देखो 20 इंटू 10 कितना हो गया, 20 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 200। एक्स इज इक्वल टू 2। ये बिल्कुल राइट आंसर। नोट कर लो। हो गया सर. हो गया, यस सर गुड। Yes sir. चलो आगे अगला क्वेश्चन दे। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, बना के बताना, ठीक है ना।
बोल रहा है क्या, आउट ऑफ टोटल इनकम, आउट ऑफ टोटल इनकम मिस्टर शर्मा spends 20% on house rent, on house rent and 70% of the rest on household expenditure. If he saves, if he saves, if he saves rupees 1800, what is the total income? What is the total? जो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझा दे रहे, ठीक है ना, ध्यान से बनाना है इसको। बोल रहा है क्या कि मिस्टर शर्मा को जो सैलरी मिलता है उसका 20% वो क्या, हाउस के रेंट है ना, घर का किराया, रेंट को दे देते हैं, ठीक है ना। 20% जो भी सैलरी मिला उसका 20% क्या कर दिए, रेंट भर दिए। अब क्या बोला अगला कि बचा हुआ पैसा, टोटल सैलरी का नहीं, बचा हुआ पैसा, रेस्ट अमाउंट, बचा हुआ पैसा का 70% क्या, घर खर्च, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में जा रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद भी अगर वो लोग 1800 सेव कर ले रहे हैं तो आपको बताना है क्या कि उनका टोटल सैलरी कितना था। चलिए बनाइए। So 3,420. 3420। 420. और किसी का कोई आंसर? Sir, 3060. 3060। और किसी का कोई आंसर? Sir, 3060. 3060। चलो वेरी गुड, सब कोई ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है। चलो 3,320. कितना? 3,320. 3000। आवाज नहीं आ रहा आपका, थोड़ा सा तेज बोलिए। 3,320. 3000 320. 320। No, sir, 3,320. तुम्हारा आवाज नहीं पहुंच पा रहा है। Sir, 3,220. एक बार तुम टेक्स्ट कर दो, 3000 क्या, 3000 220. 3220। Yes, sir. अच्छा ठीक है। देखो तब चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबका हो गया? Yes, sir.
सबसे पहले क्या है, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ अलग लगेगा। वो क्या कि आपको पहले क्या मान लेना है कि लेट कर, देखो इसको दूसरे तरीके से सीखते हैं, ठीक है। लेट कर लो क्या कि उनका सैलरी जो है ना वो 100 रुपीज, ठीक है। मान लेते हैं कि सैलरी कितना है, 100 रुपीज। सर एक्स नहीं मान सकते। बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन ये देखो ये आसान तरीका है, उसको बताते हैं, ठीक है ना। पहले तो आपको क्या करना है, लेट द टोटल इनकम बी 100। देखो ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा एकदम आसानी से। क्या मान लिया हम लोग कि टोटल इनकम कितना है उसका, 100 रुपीज है। अब क्या बोल रहा है कि 20% जाता है किसमें, रेंट में। तो 100 का 20% जाएगा रेंट में, सही बात है ना। 20% ऑन रेंट, तो क्या हो जाएगा आपके पास, बताइए। 20% ऑफ किसका, ₹100, सही बात है ना। तो बताओ 100 का 20% कितना होगा, 20। ये हो जाएगा ₹20। इसको सॉल्व करने का तो जरूरत नहीं है ना सर ठीक है। अगर देखो किसी को दिक्कत है 20 तो 100% कटेगा, तो 100 इंटू 100 देखो कट जाएगा, 20 ही आएगा, 20 ही आएगा। उसके बाद क्या आपके पास 20%। अब बचा कितना उसके पास, रिमेनिंग मनी 80 रुपीज 80। 80. रिमेनिंग मनी क्या हो गया, 100 माइनस 20। इसके पास कितना बचा, 80 रुपीज, सही बात है ना। अब क्या Yes, बोल रहा sir. हूँ, क्या 80 रुपीज का 70% कहाँ खर्च हो रहा है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में, सही बात है ना। मतलब क्या 70% ऑफ ₹80 है ना, So 56. 80 ये खर्च हो रहा है किसमें, इज स्पेंड ऑन हाउस होल्ड। तो कितना हो जाएगा आपके पास, बताइए। 56. 100 इंटू 80, 0 से 0, 0 से 0, 7 8 का कितना, 56. 56। तो आप बताओ उसके पास मनी लेफ्ट, मनी लेफ्ट 24. विथ मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा कितना बचा उनके पास पैसा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 80 माइनस 56 इज इक्वल टू ₹24 रुपीज बच रहा है। अब जरा सा ध्यान से देखो, जब उनका सैलरी 100 रुपीज था तो सेविंग कितना हुआ, 24. 24 रुपीज का, ठीक है। तो मतलब क्या, मिस्टर शर्मा, देखो मिस्टर कितना आसानी से बनेगा, मिस्टर शर्मा saves rupees कितना 24 when his salary is 100, it's 100। अब बताओ अगर मिस्टर शर्मा, देखो if he saves ₹1, अगर 1 रुपीज सेव करते तो उनका सैलरी कैम कितना होता, यानी सैलरी कितना हो जाता, 100/24। बोलो हाँ या ना, बोलो। अगर वो क्या करते, 1 रुपीज सेव करते, 1 रुपीज सेव करते तो सैलरी कितना हो जाता, 100/24, सही बात है। अब वो कितना सेव करे, देखो कैसे, वो भी दिखा देते हैं। देखो ये लाइन अगर किसी को दिक्कत है तो वो भी समझा देते हैं। देखो 1 रुपीज अगर सैलरी है, 1 रुपीज अगर सेविंग है तो सैलरी 100/24 आएगा। कैसे, देखो अगर 24 रुपीज सैलरी है, ठीक है ना, तो कितना है 100, सही बात है। अब देखो 1 रुपीज सैलरी है, 1 रुपीज सैलरी है तो 100/24 चेक करने के लिए देखो, अगर इधर भी 24 से मल्टीप्लाई कर दे और इधर से भी 24 से मल्टीप्लाई कर दे, देखो ये 24 कट जाएगा। देखो 24 रुपीज सेविंग पे 100 रुपीज सैलरी आता है कि नहीं आता है। Yes, sir. तो बस इसको क्या किया गया, इस 24 को नीचे ले गया गया। तो आपके पास क्या, सेविंग अगर 1 रुपीज है तो सैलरी कितना हो जाएगा, 100/24। लेकिन अब बताओ सेविंग एक्चुअल है कितना, 1800. 1800। देखो when saving is ₹1800, अगर सेविंग 1800 है तो देन सैलरी कितना हो जाएगा, देन हिज सैलरी
सैलरी कितना हो जाएगा, देखो कैसे निकलेगा। 1 रुपीज सेविंग पे सैलरी है 100/24, सही है ना, बोलते जाना। Yes, Yes, sir. sir. अब बताओ 24 रुपीज सैलरी पे, 24 रुपीज सेविंग पे सैलरी कितना, 124. 24 रुपीज, जब 24 रुपीज सेविंग तो सैलरी 24 कट, बताओ 100. क्या होगा। 100 सैलरी पे, 1800 सेविंग पे सैलरी कितना, देखो 1800 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1800 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तब ना दोनों इक्वेशन एलएचएस और आरएचएस इक्वल होगा, हाँ या ना। Yes, sir. अब काटो तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब देखो 4 के टेबल में 1 बार में, 4 के टेबल में 2 बार में, 4 के टेबल में 2 बार में 8 हो गया, बचा कितना 9 10 2, 4 के टेबल में 5 बार में, तो देखो कितना है तुम्हारे पास 25 इंटू 300 कितना आएगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है आपके पास 75 7500. 750। 7500. तो सैलरी कितना आ गया, अगर आपके पास है इतना तो सैलरी कितना आ गया, अगर सेविंग 1800 तो सैलरी कितना आ गया 75, नोट कर लीजिए। देखो एक्स मान के बनाने में बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका है इसको बनाने का, ठीक है। देखो 2-3 लाइन में ही इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। हो गया सबका नोट, हो गया सर. Yes, sir. क्या, Yes, sir. चलो इसी तरीके का कुछ और क्वेश्चन देते सर हैं। हो गया. हाँ, इसी तरीके का और क्वेश्चन देते हैं ताकि और तुम्हारा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन देते हैं। अनुश्री पेज, अनु पेज, और 4% sales tax, in addition, in addition to the price of a certain article, to the price of article, find the price of an article if he is rupees 2.60 in all, बनाइए। सर एक बार क्वेश्चन समझाते ना।
क्वेश्चन समझाते हैं, कोई बात नहीं। देखो बोल रहा है कि अनु जो है ना 4% सेल्स टैक्स देती है। मान लो कि कोई भी आर्टिकल का कुछ दाम होगा, 100 दाम होगा, तो वो क्या जितना दाम है उसका 4% और वो सेल्स टैक्स देती है, ठीक है ना। तो पैसा और बढ़ा के देना पड़ रहा है ना, 4%। 100 होगा तो कितना देना पड़ेगा सेल्स टैक्स? 4 रुपया, है ना। तो टोटल कितना देना पड़ेगा? 104। तो अब बताना है तुमको क्या कि जब वो कितना टोटल अमाउंट पे कर रही है, 2 रुपीज 60 पैसा, तो आपको बताना है क्या कि प्राइस क्या था आर्टिकल का। ये टोटल दिया गया है सेल्स टैक्स के साथ जोड़कर। प्राइस प्लस सेल्स टैक्स कितना है? 2 रुपीज 60 पैसा। तो आपको बताना है प्राइस क्या है। $6,500। 6,500। अच्छा एक बात बताओ कि टोटल पैसा वो दे रही है 2 रुपीज 60 पैसा, 2 रुपया 60 पैसा, 2 रुपीज 60 पैसा। तो उसका आर्टिकल का दाम इससे कम होगा कि इससे कितना ज्यादा हो जाएगा? सर हाँ बोलो। सर जो 2 रुपीज 60 पैसा, उसमें सर 4% सेल्स टैक्स इंक्लूड करके सर आंसर वो दिया हुआ है सर। हाँ हाँ देखो ये दिया हुआ है ना, 2 रुपीज 60 पैसा इन ऑल। टोटल वो 2 रुपीज 60 पैसा दे रही है, ठीक है। तो आपको बस फाइंड द प्राइस, प्राइस फाइंड करना है कि उस आर्टिकल का दाम कितना है। यस सर। आगे आंसर। सर बना रहे। कोई बात बनाओ। जो प्रोसेस सिखाया ना उसी प्रोसेस बनाना आसानी से बन जाएगा। Five. कितना? 5? 65. सर 5? 60. देखो 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 65. सर 65। 65 कैसे होगा? ये सेल्स टैक्स के साथ जोड़ के लिखा गया अमाउंट है। देखो सर 1 मिनट बना रहे।
हो गया? सर बनाइए सर। चलो कोई बात नहीं, देखो तब इसको। तो सर। क्या कर रहा है? हाँ सर जो 4%, सर 4% ऑफ 2.60 निकालेंगे तब तो सर आर्टिकल का सब निकल जाएगा ना। हाँ निकल जाएगा, लेकिन देखो उतना क्यों, हम बोले ना अभी जो मेथड बताया ना उससे बनाओ, बहुत आसानी से बनेगा। देखते चलो, देखो लेट कर लो, लेट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी ₹100। क्या मान लो कि आर्टिकल का कितना दाम है? ₹100। क्या मानना है? आर्टिकल का दाम है कितना? ₹100। ठीक है। अब सेल्स टैक्स कितना लग रहा है इसमें? सेल्स टैक्स कितना लग रहा है? 4% ऑफ ₹100। सही बात है ना? 4% प्राइस का 4% सेल्स टैक्स लग रहा है, देखो है ना? सेल्स टैक्स दे रही है कितना? 4% सेल्स टैक्स इन एडिशन ऑफ द प्राइस। तो कितना आएगा 4% ऑफ 100? बताओ। 4 ₹4। 4 4 अब बताओ टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट व्हेन प्राइस इज 100, 104। ये कितना? ये हो जाएगा कितना? ₹100। सही बात है। तो देखो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 100। 104। 104 कितना? प्राइस था कितना? 100। ठीक है। अब जरा सा एक बात देखो, जो मेथड हम लोग सीखे उसी मेथड को यूज करेंगे। देखो when when अनु pays ₹104। ठीक है ना? जब अनु कितना पैसा दे रही है? 104। then प्राइस इज कितना? प्राइस है, प्राइस इज कितना? जब 104 दे रही है तो प्राइस कितना है? 100। ठीक है। तो जब when she pays ₹1, जब ₹1 देगी तो प्राइस कितना होगा? कितना होगा प्राइस जब ₹1 देगी तो? 104 by 100 10 कितना हो जाएगा? 100 बाय 104 है ना? ये नीचे चला जाता है, बस ये नीचे चला जाता है, इतना याद रखना। सिंपल सा बात है, पहले ये आता है ना तो अगला स्टेप में ये नीचे चला जाता है और कुछ भी नहीं है। और कैसे जाता है वो भी दिखा दिए ना। उसके बाद तो देखो व्हेन सी पेज, प्रैक्टिस करना। ठीक है, बहुत आसान मेथड है ये। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे खत्म। व्हेन सी पेज कितना पे कर रही है? ₹2.60 है ना? तो ₹2.60। तो क्या होगा? देन प्राइस कितना हो जाएगा? 100 बाय 104 इंटू क्या है? ₹2.60। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 100 बाय 104 देखो 2.60 है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इस 100 से ये 100 कट गया तो तुम्हारे पास कितना आ गया? 260 बाय 104। ठीक है, डिवाइड कर दो 260 को 104 से। देखो 2 बार में कितना हो जाएगा? 108। यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 5। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बैठाओ, यहाँ पे 0 बैठाओ। देखो 104 को 5 बार काउंट करेंगे ना तो 520 आ जाए। 104 जा 105 जा 500 और 4 5 जा 20। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया? 2.5। तो आपके पास क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज कितना? 2.5। क्या नोट करो, डाउन कर लो। माइक बंद कर लीजिए, किसका माइक ऑन है? आयुष। चलो
तो इस मेथड को अब देखो, ये मेथड में अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो हम भी बता देते हैं कैसे। पहला स्टेप में आपके पास देखिए जो टोटल आता है और प्राइस आता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या 1 हो जाता है, ये प्राइस को नीचे चला जाता है, और थर्ड स्टेप में जो दिया रहता है ना वो इससे क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन कैसे आता है वो भी बता दिए हैं, तो याद रखोगे कॉन्सेप्ट तो अच्छा रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन। दिक्कत हो रहा है तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया नोट डाउन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर, हो गया। ओके चलो। देखो क्वेश्चन है राकेश इनकम। राकेश इनकम is 25% more than that of Rohan. What percent is Rohan income less than Rakesh? राकेश, चलो बनाओ। क्या बोल रहा है कि राकेश इनकम इज 24% मोर देन दैट ऑफ रोहन। सर 25 है सर। 25। राकेश इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ रोहन। राकेश का जो इनकम है वो 25% ज्यादा है रोहन से। तो बोल रहा है क्या व्हाट परसेंट इज रोहन इनकम, तो क्या परसेंटेज होगा जिससे रोहन का इनकम जो है वो क्या होगा, राकेश के इनकम से कम होगा, ठीक है। देखो जो आंसर अभी किए ना 25, ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ सेम परसेंटेज बढ़ रहा होता है ना किसी चीज में तो सेम परसेंटेज घट भी नहीं रहा होता है, ठीक है ना। तो उसी मेथड से बनाओ 100 मान के लेट कर लो कि राकेश का इनकम या रोहन का इनकम जो आपको ठीक लगे। रोहन इसमें कम है ना, तो कम वाला रोहन है तो रोहन को ही 100 मान लो। लेट कर लो, लेट रोहन इनकम इज 100, तो राकेश का इनकम क्या हो जाएगा, 25% ज्यादा है ना। तो 100 प्लस 25% ऑफ 100, तो 100 कितना आ जाएगा 25, तो नहीं बस। सर 20%। 20%। और किसी का कोई आंसर? And 20%. The 20%. 20%। Sir, 20%. आपका आ गया? Yes, sir. यस सर। किसी का दिक्कत तो नहीं हुआ ना? नो सर। No, sir. ठीक है, फिर भी एक बार देख लो। चलो इसमें आप लोग क्या किए बताइए। अब चलो बन गया है तो आप लोग बताइए। लेट करना था किसका, लेट सर किसका लेट? रोहन इनकम लेट बी 100। 100. गुड, लेट रोहन इनकम बी रुपीज क्या हो जाएगा 100।
रोहन का इनकम क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब क्या हो जाएगा, then 25% of राकेश 5% of 100. राकेश इनकम क्या हो जाएगा, 100 प्लस 25% ऑफ 100 क्या आ जाएगा, 100 कितना, 25। ठीक है, वेरी गुड। चलो गुड, आगे बताओ, आगे क्या की काम होगा। Sir, लेट वाला काम हो जाएगा ना। चलो वेरी गुड। अब क्या करेंगे, राकेश का इनकम इफ राकेश इनकम इफ राकेश इनकम इज कितना, 125, देन रोहन का इनकम कितना, रोहन 25. इनकम 25. 125 ना, 25 कैसे, 125 ना, रोहन का इनकम 100। चलो अब बताओ, अगर राकेश का इनकम 1 हो, इफ राकेश इनकम इज ₹1, रोहन का इनकम क्या हो जाएगा, 100 by 100 by 125. 25. वेरी गुड। देख रहे हो ना, बार बार सबको यह स्टेप होता है, देन रोहन इनकम एक ही स्टेप फॉलो होता है और सारा क्वेश्चन बनते जाता है। तो क्या हो जाएगा, 100 by 120। अब अगर रोहन का इनकम 100 होता, ठीक है, राकेश का इनकम अगर 100 होता तो रोहन का इनकम क्या होता, बताओ। 100 by 125 into 25. इफ राकेश इनकम इज रुपीज क्या, 100 है ना, तो रोहन का इनकम क्या होता, देन रोहन इनकम क्या होता, 100 इंटू By 120 into 25. तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या कैलकुलेशन आ चुका है, कैलकुलेट करिए, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, काट देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से काटते हैं, कितना, 25 4 जा और 25 5 जा, 5 1 जा, कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो 20 इंटू 4 करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 80. तो कितना परसेंट का कमी दिख रहा है, देखो तो कितना परसेंट का कमी दिख रहा है, यहाँ पे 80 है और यहाँ पर 100 है, तो कितना परसेंट का कमी दिख रहा है, 20. 20% का, है ना। हम लोग क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या, हैंस रोहन इनकम, देखो यहाँ पे रोहन का 80 आया और राकेश का कितना आया, 100 आया, है ना। तो देन रोहन इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ राकेश। वेरी गुड। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से बना लेना। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बस तुमको क्या करना है, ये 3 स्टेप है ना, ये मेन है, बस इसको याद रखना, ठीक है, कभी भूलना मत। और देख रहे हो ना, इस तीनों स्टेप में कुछ हो नहीं रहा है, बस एक बार ऐसे लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से बना देना, ठीक है। देखो कोई ऋषि है, ऋषि requires 40% to pass if he gets 185 marks and fails to pass by 15 marks. What were the
where the maximum mass he could have got. चलो एक चीज हम समझा देते हैं यहाँ पे। क्या बोल रहा है कि ऋषि रिक्वायर्स 40% टू पास। कोई एग्जाम में ऋषि को 40% मार्क्स चाहिए उस एग्जाम को पास करने के लिए, उसको 185 आता है और वो 15 मार्क्स से फेल कर जाता है, तो पूछ रहा है क्या व्हाट उसको मिल सकता था। तो कितना मैक्सिमम मार्क्स मिल सकता था, जितना मार्क्स का एग्जाम हुआ होगा। अगर 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ है 100। हाँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स मतलब क्या कि उस एग्जाम कितना मार्क्स का एग्जाम था ये पूछा जा रहा है। चलिए सुनाइए। इसमें ये प्रोसेस नहीं लगेगा, इसमें मत लगा देना। So 500. 500 और कोई आंसर? देखो सर सबसे बना। यस सर, बन गया। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है ना कि अगर ऋषि के पास 15 मार्क्स और होता, वो 15 मार्क्स से फेल किया है, सही बात है ना। उसको मिला है कितना, ही गॉट 185 प्लस और 15 मार्क्स से फेल किया है, सही बात है। अगर उसको 15 मार्क्स ज्यादा मिलता तो उसको 40% आ जाता, वो पास कर जाता, सही बात है। यस सर। इसका मतलब है क्या कि 40% ऑफ मार्क्स कितना हो जाएगा, ये कितना है आपके पास 185 प्लस 15 50 हाँ, 200. तो 200 40% ऑफ मार्क्स कितना है आपके पास 200। मार्क्स को सर एक्स मान लीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। क्या कर सकते हैं हम लोग, लेट टोटल मार्क्स बी एक्स, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40% ऑफ एक्स जो है ये आपके पास है क्या 200। तो देखो 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 200। 200 एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा 40। 0 से 0 कट गया है ना। 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, यहाँ गया 50। तो x कितना हो गया 50 500 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 500। तो ये आपके पास क्या आंसर। चलो ठीक है, क्लियर, नोट कर लो। यस सर कर लिए। वेरी गुड। तो देखो आज हम लोग अपना क्लास को यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। आप लोग को यहाँ तक में कोई डाउट है? नो सर। तो जितना भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके का बना लेना। तो अगर कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, और नहीं तो फिर तुम्हारा क्या है, कौन सा चैप्टर है इसके बाद, प्रॉफिट एंड लॉस। यस सर। ठीक है, तो हम लोग फिर प्रॉफिट एंड लॉस अगर फिर कोई डाउट नहीं होगा तो डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपने थैंक नेक्स्ट यू क्लास। सर। Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. thank you.